नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जिस तरह से सौरभ राजपूत की हत्या हुई, ठीक उसके बाद उत्तर प्रदेश के ही औरैया में ऐसी ही घटना निकलकर सामने आई और अब आज एक बार फिर से यूपी में ही एक और ऐसी घटना निकलकर सामने आई, जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये कातिल दुल्हनें जो हैं वो कितने पतियों को इस तरह से मारेंगी। खैर, इस बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले ये भी चर्चा करेंगे कि सौरभ हत्याकांड के बाद मुस्कान और उसके तथाकथित प्रेमी साहिल शुक्ला को अब सरकारी वकील मिल चुका है। कौन है ये सरकारी वकील जिसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं और अब ये कहा जा रहा है कि सौरभ और उसकी गर्लफ्रेंड यानी माफ़ कीजिएगा साहिल शुक्ला और उसकी गर्लफ्रेंड मुस्कान जेल से बाहर आ सकते हैं। एक एक बातें बहुत ही विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करते हैं। मेरा नाम है देवनाथ पांडे। मेरठ के चर्चित सौरभ राज हत्याकांड में जेल में बंद उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी, जिसकी उम्र 27 साल है, और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला, उसकी भी उम्र 27 साल है। इन दोनों को कोर्ट की तरफ से अब सरकारी वकील मिल चुका है और साहिल और मुस्कान दोनों ने इससे पहले सरकारी वकील की डिमांड की थी और इसी के बाद इन दोनों को अपर जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो इनकी डिमांड है उनके पैरवी के लिए मेरठ की ही एक वरिष्ठ वकील हैं जिनका नाम बताया जा रहा है रेखा जैन, उनको नियुक्त किया गया है। रेखा जैन अब साहिल और मुस्कान यानी इन दोनों आरोपियों का केस लड़ने वाली हैं। रेखा जैन को नासिर अहमद, अंबर सहारण और चंद्रिका कौशिक जैसे तमाम ऐसे दिग्गज लोग हैं जो असिस्टेंट करेंगे। ये सभी वकील रेखा जैन के पैनल में भी शामिल होंगे। रेखा जैन दरअसल एक सरकारी वकील हैं और कोर्ट की तरफ से साहिल जो इस पूरे मामले में आरोपी है और उसकी प्रेमिका मुस्कान की पैरवी के लिए उनको नियुक्त किया गया है। इसीलिए वो बिना किसी फीस के यानी कोई चार्ज नहीं करेंगी, मुकदमा उनका लड़ेंगी और कुछ ही दिनों में रेखा जैन साहिल और मुस्कान से मिलने के लिए जेल में भी जाने वाली हैं और केस का जो डिटेल है मीडिया में तो खैर है, लेकिन और डिटेल उनसे लेंगी। दूसरी तरफ सौरभ राजपूत के परिवार वालों ने भी फ़िलहाल केस के लिए अभी अपना कोई वकील तय नहीं किया है। ये वकील उन्हें तय करना पड़ेगा। इस मामले में जो अधिवक्ता हैं रेखा जैन, ये चीफ लीगल एडवोकेट डिफेंस काउंसिल है। इनके बारे में कहा जा रहा है कि रेखा जैन को करीब 10 सालों का एक लंबा चौड़ा वकालत करने का, प्रैक्टिस का एक अनुभव है। रेखा जैन दरअसल पिछले 2 सालों से कहा जा रहा है कि चीफ लीगल एडवोकेट डिफेंस काउंसिल के पद पर भी कार्यरत हैं, इसलिए इनका अच्छा खासा नाम भी है। चीफ लीगल एडवोकेट डिफेंस काउंसिल के पद पर उसके लिए कहा जा रहा है किसी भी अधिवक्ता को एक जो अनुभव होता है वो 10 सालों से ज़्यादा का प्रैक्टिस का होता है। मेरठ की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसा मैंने जिक्र किया, उसके सचिव हैं उदयवीर, उन्होंने इस मामले में कहा है कि रेखा जैन बहुत जल्दी ही जेल में जाएंगी और साहिल और मुस्कान इन दोनों से मुलाकात करेंगी, बातचीत करेंगी और इस केस की डिटेल जो अभी मीडिया में नहीं है, जो उन्हें नहीं मालूम है, ये सब जानकारी लगाएंगे और धारा 12 के तहत निःशुल्क उनका जो केस लड़ने का एक प्रावधान है वो करेंगे। उन्होंने इस मामले में कहा कि अब तक मेरठ में कुल देखा जाए तो 780 के आसपास बंदियों की एक साल में वकील उपलब्ध कराए भी जा चुके हैं और इसी के तहत इन दोनों आरोपियों यानी मुस्कान और साहिल इन दोनों आरोपियों को मिले हैं। जिसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि मुस्कान के परिवार वालों ने पहले ही इस बात के लिए मना कर दिया था कि वो किसी भी तरह से अपने घर के लोग हैं, चाहे मुस्कान हो या साहिल हो, उनका केस लड़ने वाले नहीं हैं। जिसके बाद ही जेल के अंदर इन दोनों आरोपियों ने एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके बाद उसे कोर्ट में, न्यायालय में सबमिट किया गया था और वो सबमिट करने के बाद फाइनली इनको रेखा जैन नाम की वो महिला अधिवक्ता मिल गई हैं और अब कहा जा रहा है कि वो इनका केस लड़ेंगी, न सिर्फ केस लड़ेंगी बल्कि इन्हें फांसी के फंदे से भी बचाएंगी और उसमें कई दाव पेच ऐसे हैं जिसमें ये लोग मानकर चल रही हैं कि ये बाहर बहुत जल्दी बेल पर भी आ सकती हैं। खैर, ये सब बात अलग है कि आगे क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा, लेकिन अब इस पूरे मामले में ये भी देखा जा रहा है कि सरकारी वकील जो वो चाह रहे थे वो उन्हें मिल चुका है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा पक्ष जो है वो कोर्ट में रखने के लिए मुझे वकील चाहिए और
एक बड़ा सवाल उठता है कि सौरभ राजपूत के हत्यारों को तो सरकारी वकील मिल चुका है, लेकिन सौरभ राजपूत के घर वाले अभी तक वकील की डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर उन्होंने अपनी तरफ से वकील क्यों नहीं हायर किया है। ये कहीं ना कहीं सवाल है जो कौंध रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में कल भी हमने देखा कि जब सौरभ राजपूत की 13वीं थी तो बच्ची को लेकर एक बातें निकल कर सामने आई कि बच्ची की डिमांड उन्होंने की, घर वालों ने, उन्होंने कहा कि मेरी भतीजी है, उन्होंने कहा मेरी पोती है, तो बच्ची की कस्टडी वो मांग कर रही हैं। और अगर मुस्कान और साहिल इन फ्यूचर जेल से बाहर भी आ जाते हैं तो क्या वो लोग ऐसा नहीं करेंगे या बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे या किसी की हत्या नहीं करेंगे। ये सब भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। फिलहाल इस केस की अगली सुनवाई कब होगी ये तो अभी तारीख मुकर्रर नहीं हुई है। लेकिन इस पूरे मामले में रेखा जैन महिला अधिवक्ता जो हायर की गई हैं वो इस मामले में इन दोनों आरोपियों पर केस लड़ेंगे, जिससे ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी इस पूरे मामले में और भी क्या चीज़ें हैं जो दबी हुई हैं वो निकल कर सामने आ सकती हैं। अपने विचार आप रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।